गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है मेनली फॉर नर्सेज लाइक जीएनएम, बीएससी, एएनएम, जो जिनकी साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, एमएससी नर्सिंग, जो भी पढ़ना साइकोलॉजी की हम स्टार्टिंग करने वाले हैं आज। जो कि ये बुक है एस के महेश्वरी, वरिंदर कौर, मेनली फॉर जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर बीएससी में भी सेम ही सिलेबस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है। तो यहाँ पे हम साइकोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन होने वाला है साइकोलॉजी का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से सेशन की स्टार्टिंग में है, तो साइकोलॉजी की भी स्टार्टिंग चल रही है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी मतलब कि इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी क्या होता है, हमें इस बारे में हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है जो कि यूज़लेस है। हमें मेनली हम डेफिनेशन पे जाएंगे इस टाइम पे कि साइकोलॉजी क्या डिनोट करता है। मेनली जो ये चीज़ें हैं वो एरिस्टोटल एंड हिपोक्रेट्स ने साइकोलॉजी के बारे में कुछ डेवलपमेंट करी है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के बारे में कुछ कुछ डेफिनेशंस दे रखी है अपने हिसाब से, जिसमें से आपको कम एक तो याद करनी पड़ेगी कि आप एग्ज़ाम में कुछ भी लिखोगे तो वहाँ पे सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखो, तो कि रिप्रेजेंटेशन जो है आपके मार्कशीट का वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे कि ये डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो कि विच इज़ गिवन बाय विलियम जेम्स एंड इन 1985, विच इज़ गिवन बाय H.T. हैम इन 1962। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन एंड एनिमल्स के बिहेवियर की, मतलब उनका बिहेवियर कैसे चेंजेस होती है, उनकी बिहेवियरिंग में जो भी है, बस उसके बारे में स्टडी है। बिहेवियर से रिलेटेड कुछ कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ की स्टडी जो है वो साइकोलॉजी कराता है। फिर हम आते हैं यहाँ पे नेचर्स ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी अब डिवाइडेड हो जाता है नेचर्स पे, एरिया, स्कोप पे। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी का, कि साइकोलॉजी का कैसा नेचर है। Psychology possesses a body of fact and is able to support it through universal law and principle। जो साइकोलॉजी है वो यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल के एंड फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, उसके थ्रू ही साइकोलॉजी की स्टडी होती है। साइकोलॉजी डज नॉट बिलीव इन हायरार्की, स्टीरियोटाइप, सुपरस्टिशन, मतलब हायरार्की साइकोलॉजी किसी भी तरह की स्टीरियोटाइप, कोई भी हवा में बातें या कोई जादू या फिर कोई किसी भी चीज़ पे, सुपर पावर्स पे बिलीव नहीं करता है। साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक स्टडी पे डिपेंड है, उसी पे इसकी स्टडीज़ होती है बिहेवियर की। इट बिलीव इन कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप एंड एविडेंसेस। साइकोलॉजी एविडेंस, सबूत पे बिलीव करता है, कॉज की, इसके कॉज, कारण, इफ़ेक्ट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट इज़ कैपेबल टू टर्न द थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। साइकोलॉजी कैपेबल है कि किसी भी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल लेवल पे लाने के लिए साइकोलॉजी जो है कैपेबल है। इट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट। साइकोलॉजी जो है वो फ्यूचर के डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट करता है, वो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ये कुछ नेचर्स ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें से आप 4-5 याद कर लेना, समझ लेना जो मैंने बताया, विच इज़ ईजी, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मेन जो इस चैप्टर में आता है वो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट डाउन स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, एरिया ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ये सारे सेम्स है, जिसमें ये कुछ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप, एरिया में भी यही आंसर्स आने वाले हैं, यही आपको लिख के आने। साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो 2 उसमें डिवाइडेड है, एक प्योर साइकोलॉजी एंड एक अप्लाइड साइकोलॉजी। जो प्योर साइकोलॉजी है वो उसमें कुछ ये ब्रांचेस दे रखी है जो कि हमें अभी पढ़नी है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। प्योर साइकोलॉजी, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें पहले आता है जनरल साइकोलॉजी।
General psychology, it deal with fundamental rule, principle and theories of psychology in relation to study of behavior of normal adult. मतलब कि जो जनरल साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी के फंडामेंटल रूल, प्रिंसिपल, जो थ्योरीज़ है साइकोलॉजी की रिलेटेड टू स्टडी ऑफ बिहेवियर पे, उन सब पे बिलीव करता है. एबनॉर्मल साइकोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल. इट स्टडीज़ मेंटल डिसऑर्डर, देयर कॉजेज एंड. अबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर के बारे में हम साइकोलॉजी में हम डिटेक्ट करते हैं जो बिहेवियर अनयूजुअल है. मतलब कि कोई किसी पर्सन को कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया या मेंटली रिटार्ड है कोई पर्सन, तो उसके कॉजेज़ और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर साइकोलॉजी स्टडी करता है. फिर आता है सोशल साइकोलॉजी, जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जो साइकोलॉजी है. इट डील विद ग्रुप बिहेवियर, रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल विद ईच अदर, एटीट्यूड, बिलीफ, कस्टम, कल्चरल रिचुअल्स. सोशल साइकोलॉजी में हम ग्रुप में जो पर्सन का बिहेवियर होता है और रिलेशन विद ईच अदर, लोगों के साथ जो बिहेवियर होता है, या फिर जो सोसाइटी में जो एटीट्यूड है पर्सन का, जो बिलीफ है, वो कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल्स को सोसाइटी के साथ फॉलो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उस बारे में हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे. फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये हमारी फिजियोलॉजी जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में स्टडी करता है. दिस डील विद बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जो बायोलॉजिकल बिहेवियर है पर्सन के और फिजियोलॉजिकल, जैसे कि नर्वस सिस्टम, कोई ऑर्गन हो गया या फिर कोई ग्लैंड्स में ग्लैंड्स का बिहेवियर, या कोई इंटरनल ऑर्गन बॉडी के फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उस पर डील करना, विच इज़ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी. पैरासाइकोलॉजी, इट डील विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कॉज ऑफ रीबर्थ एंड अलाइड प्रॉब्लम्स. पैरासाइकोलॉजी हमारे जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, जो हम एक्स्ट्रा सोचते हैं, या रीबर्थ, जो हम सोचते हैं कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, या कोई ऐसी सुपरस्टिशंस बिलीव्स होते हैं, टेलीपैथी, कोई अलाइड प्रॉब्लम्स, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में जो हम खुद ओवरथिंक करते हैं, उसमें पैरासाइकोलॉजी आती है. जियो साइकोलॉजी, विच इज़ जियोग्राफिकल, इट एक्सप्लेन रिलेशनशिप ऑफ फिज़िकल इन्वायरमेंट, फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ पर्सन का, जैसे वेदर, क्लाइमेट, सॉइल. जैसे अगर वेदर अच्छा नहीं है तो पर्सन का बिहेवियर भी थोड़ा अच्छा नहीं हो पाता है, बिहेवियर भी में चेंजेस आ जाते हैं वेदर, जियोग्राफिकल की वजह से. डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इट डील विद फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ. डेवलपमेंट साइकोलॉजी में जब बेबी बॉर्न होता है टिल द टाइम ऑफ द बेबी डेथ व्हेन ही वाज ओल्ड, तब तक के डेवलपमेंट में हम डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है. दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ये फंडामेंटल एंड जनरल कॉज ऑफ बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है. ये एक्सपेरिमेंट मेथड लाइक लर्निंग, मेमोरी, सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, पर्सन क्या लर्न कर रहा है, क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, उसमें मोटिवेशन चाहिए पर्सन को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ये सब डेवलपमेंटल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आते हैं. फिर फर्दर साइकोलॉजी में ये था प्योर साइकोलॉजी. स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर जो प्योर साइकोलॉजी है उस पर ये डिपेंड है. अब आते हैं हम अप्लाइड साइकोलॉजी पे. अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसके अंदर अप्लाइड साइकोलॉजी में ये फर्दर कुछ ब्रांचेस है जो कि अप्लाइड साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं. सबसे पहली है एजुकेशनल साइकोलॉजी. दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी अप्लाई साइकोलॉजी, जिसमें हम सेम गोज़ विद जो हमने पहले पढ़ा था. एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये हमारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, थ्योरीज़ या प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये वाली साइकोलॉजी. क्लिनिकल साइकोलॉजी, दिस इज़ द लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. ये पूरी साइकोलॉजी की सबसे लार्जेस्ट फील्ड है विच इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी. दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डील विद कॉज ऑफ, ये मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर, इन सब पे स्टडी करता है. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, दिस ब्रांच अप्लाई साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल इन ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मतलब कि हम प्रोफेशनल फील्ड में है या कोई भी फील्ड है उसमें ये अप्लाई होती है, लेकिन
प्रिंसिपल्स थ्योरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। फिर बात आती है हमारी लीगल साइकोलॉजी की। दिस सब फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डील विद बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक। लीगल साइकोलॉजी में जैसे लीगली कोई क्रिमिनल है या कोई केस है जो लॉस कोर्ट हाई कोर्ट ने सजेस्ट किया हुआ, उस पर भी हमें साइकोलॉजी उस पर भी अप्लाइड होगी। तो ये उस क्रिमिनल या क्लाइंट के बिहेवियर विटनेस पे थ्योरीज एंड टेक्निक्स पे अप्लाई होता है, विच इज़ लीगल साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद यूज़ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन मिलिट्री साइंसेज। मतलब मिलिट्री में जो हमारे सोल्जर्स होते हैं या फिर कोई दूसरी कंट्री की मिलिट्री होती है, उनकी साइकोलॉजी, उनके माइंड में क्या चल रहा है बिहेवियर, उस सब सारी चीज़ों को ये मिलिट्री साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। फिर आते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी। मतलब ये कि पर्सन बहुत ज़्यादा दिमागदार है, पर्सन को यूज़ करना पड़ता है अपने साइकोलॉजी टू गेन द attraction of the people. This branch explain psychological principle theories in studying politics and derive political gains. Politicals के गेम जो होते हैं उन सबको गेन करने के लिए जो साइकोलॉजी यूज़ होती है, दिस इज़ द स्मार्टेस्ट साइकोलॉजी ऑल्सो। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी। साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी का रिलेशन, वैसे ये वाले क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं, जो मेन क्वेश्चन आता है वो वही था, ब्रांचेज एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी या फिर डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम रिलेशन में पढ़ेंगे एज साइकोलॉजी फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर बायोलॉजी डील विद ग्रोथ एंड। जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करता है, वेयर बायोलॉजी डील विद ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट फिजिकली इनहेरिटेंस एज वेल। बिहेवियर कैन नॉट सिस्टमेटिकली एनालाइज। जो बिहेवियर है साइकोलॉजी का वो हम सिस्टमेटिकली एनालाइज नहीं कर पाते जब तक हमें बायोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी। तो यहाँ पे साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। फिर हम बात करते हैं साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की। ये क्वेश्चन फिर भी आता है कभी कभी, बट दीज आर नॉट वेरी मच। इन साइकोलॉजी परसेप्शन, एटीट्यूड, इंडिविजुअल, ये सब आते हैं। These all components are greatly influenced by social action, cultural values, social organization, custom of society, the deep knowledge। मैं एक सीधी भाषा में समझाती हूँ कि साइकोलॉजी में हम परसेप्शन, एटीट्यूड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं और ये सब इंटरकनेक्टेड है। दिस और कंपोनेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एक्शन विच इज़ सोशियोलॉजी। तो हमें डीप नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी होगी तभी हम साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे अब आता है साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। बहुत पुराने के टाइम पे, अर्लियर टाइम, साइकोलॉजी वॉज पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो फिजियोलॉजी का पार्ट होती थी, बट नाउ डेज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइकोलॉजी अब अपनी एक अलग सब्जेक्ट, अपना अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बना चुका है। तो it emerges separate discipline. Psychology and physiology has component relationship. इन ये दोनों के components relationship है. For example, metaphysics of science that deal with nature. मतलब metaphysics of जो science है psychology वो deal with nature of mind करता है. जो physiology है वो हमारे mind पे philosophy है, लेकिन psychology सिर्फ हमारे स्टडी ऑफ माइंड पे डील करता है। क्या करते हैं? फिजियोलॉजी हमारे ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील विद नेचर ऑफ रियलिटी। सिंपल लैंग्वेज में ये रहा, नेचर ऑफ रियलिटी। जो फिजियोलॉजी है वो नेचर ऑफ रियलिटी, जो नेचर की रियलिटी पे स्टडी करता है। एंड साइकोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे स्टडी करता है। ये हमारे, इसमें आपको हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट आप समझ जाओगे फिर आप लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स के नंबर मिलते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों के नहीं। ग्रामर्स आर ऑल इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। साइकोलॉजी एंड साइकेट्री ओके। साइकेट्री इज़ अ मेडिकल स्पेशलिटी डिवोटेड टू डायग्नोज, स्टडी एंड ट्रीटमेंट। साइकेट्री एक मेडिकल स्पेशलिटी है जो हमारे डायग्नोस, प्रिवेंशन, स्टडी, ट्रीटमेंट, उन सब पे स्टडी करती है। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। वहीं साइकोलॉजी रिगार्डिंग फैक्टर विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ
देखो, जो साइकोलॉजी है वो डेवलपमेंट कैसे हुआ, मेंटल डिसऑर्डर एक्सप्लेन करता है, प्रॉब्लम्स को, माइंड एंड बिहेवियर की डिजीज़ को एक्सप्लेन करता है। वहीं जो साइकेट्री है वो एक स्पेशलिटी, अपने आप में एक स्पेशलिटी है, जो सब चीज़ उसमें आ जाती है, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ऑल। साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, साइकोलॉजिस्ट मस्ट बी लॉजिकल एज पॉसिबल इन रीजनिंग। साइकोलॉजिस्ट जो है वो हम रीजनिंग के टाइम पे भी हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। साइकोलॉजी बोरो सम फॉर्मूला, साइकोलॉजी कुछ जैसे हम मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स हर मैथ्स के क्वेश्चन में कोई ना कोई छोटे से बड़ा कॉन्सेप्ट या कोई फार्मूला लगता है, विच इज़ स्टोर इन दिस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बोरो some formula from theory of probability to perform statistics। ओके, तो ये वही है कि हम मैथ्स में हमें साइकोलॉजी की यूज़ पड़ती है फार्मूलाज के लिए, या फिर कोई थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोई फाइंडिंग करने के लिए किसी आंसर्स की, तो वो हमारी होती है साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग की, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो नर्स है, हम क्यों पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, हमारे फील्ड में क्या काम, हमारे फील्ड में एनाटॉमी काम आएगी, फंडामेंटल काम आएगी, साइकोलॉजी क्यों काम आएगी। तो साइकोलॉजी काम आएगी टू अंडरस्टैंड दी ओन बिहेवियर, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमें अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को बाहर नहीं लाना है, ये सब हमारे साइकोलॉजी में काम आएगा। एक सेकेंड, हाँ। स्टडिंग साइकोलॉजी नर्सिंग स्टूडेंट को अलाउ करता है टू अंडरस्टैंड देयर ओन बिहेवियर, इमोशन, आइडियाज़, टू इवेलुएट एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन। साइकोलॉजी नर्सिंग स्टूडेंट्स को अलाउ करता है टू अंडरस्टैंड देयर ओन बिहेवियर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना सिचुएशन से। बट द नर्स इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि नर्स इज़ ऑल्सो एक ह्यूमन बीइंग है, उसको भी दुख होता है, उसको भी परेशानी होती है, उसके भी घर में प्रॉब्लम्स होती है। तो साइकोलॉजी इन सब से फाइंड करने के लिए, डील करने के लिए उनको हेल्प करता है, नर्सेस को उनकी लिमिटेशन बताता है। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प अंडरस्टैंड नर्सेस की स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, नर्सेस को पता होना चाहिए। ये हमारी नर्सेस की गुड पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, हमारी एफिशिएंटली हम कितने अफेक्टिव हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमें बताता है। साइकोलॉजी हमारे माइंड को डेवलप करता है। टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, साइकोलॉजी में हम अदर पीपल के बिहेवियर, वो उसके क्या इंटेंशन है, उन सब के बारे में हमें बताता है। स्टडिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट को अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, एबिलिटी टू रीड पीपल माइंड एंड इमोशन। साइकोलॉजी हमें एक एबिलिटी देता है कि हम सामने वाले पर्सन के माइंड और उसके मन में क्या चल रहा है वो सब हम बता सकें। अंडरस्टैंडिंग human emotions can be hurt, but if student can master in principle of psychology, it will be in understand for human actions, improve student ability in their daily lives। ठीक है, जो साइकोलॉजी है कि किसी भी इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, उसके क्या इंटेंशन है, ये थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, पर अगर हम जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है उसको हम अच्छे से ग्रैब कर ले, अच्छे से समझ ले, तो इट कैन बी ईजियर। जो स्टूडेंट की एबिलिटी है वो उसे पता चल जाएगी, और फिर उसके बाद शी कैन डील विद अदर्स ऑल्सो, अदर पीपल्स ऑल्सो। फिर उसके बाद आ जाइए टू अंडरस्टैंड द पेशेंट की फीलिंग्स, पेशेंट का पेन, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट and attend to them. This will help patient to attain quick relief and cure। अगर हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स, पेन को समझ जाएंगे जल्दी से, तो उनको भी जल्दी से रिलीफ होगा, क्योर उन्हें जल्दी मिल जाएगा। साइकोलॉजी मेक बेटर डिसीजन ऑन हाउ टू इंटरेक्ट विद पेशेंट। चिल्ड्रंस, यंग पेशेंट की तरह के चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे चिल्ड्रंस के साथ हमें थोड़ा हैप्पीली
बिहेव करना है, ओल्डर्स के साथ थोड़ा इमोशनली उनको इंटरेक्ट करना है, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। अ नर्स नीड टू अप्लाई साइकोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन यंग पेशेंट, मतलब हर पेशेंट के लिए अलग अलग तरह की साइकोलॉजी यूज होती है, तो उन सब में साइकोलॉजी हमारी हेल्प करता है। टू क्रिएट एन एफिशिएंट केयर प्लान, किसी भी पेशेंट के लिए हमें इफ़ेक्टिव केयर प्लान बनाना होता है, ताकि हम उसके जल्दी से जल्दी पेशेंट जो है वो ट्रीट हो सके, उसे ट्रीटमेंट मिल सके। अ नर्स शुड कंसिडर होलसम डिसीजन व्हेन डिसाइडिंग ऑन बेस्ट केयर प्लान बाय मेंटल एंड फिज़िकल स्टेट। एक नर्स एक होलसम डिसीजन क्रिएट करती है पेशेंट की मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पेशेंट हु इज़ हैविंग एंजाइटी आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ chronic disease might lose interest in daily living and even refusing to leave the bed. It is dangerous habit that will infections and pneumonia. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इन्होंने खुद ही दे रखा है कि कोई पेशेंट एक बहुत ही एनजाइटी में है, जब उसे एक पता चला कि उसे एक बहुत ही क्रोनिक डिज़ीज़ है, वो कोई भी डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर वो अपने बेड से भी नहीं उठ रहा है, वो बस वहीं पे रहना चाहता है, वो वहाँ पे रह रह के उसे सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे नर्स एक उसके लिए एक एफिशिएंट केयर प्लान बनाएगी, उसके लिए कुछ गोल्स सेट करेगी केयर प्लान में, योगाज या फिर कोई मूवी देख ले, वो या कोई पुरानी बात याद कर ले, ताकि वो उसका माइंड डाइवर्ट हो, उसे बिलीव हो लोगों में। टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल बिहेवियर, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प करेगी नर्स को टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल बिहेवियर, कि किसी पेशेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर है, या वो जानबूझ के कर रहा है, या फिर उसे कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो चुकी है जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। उसके बाद उसका मैनेजमेंट एंड क्योर में उसको हेल्प करना। नर्सेज जो मेंटल हॉस्पिटल्स में वर्क करती है, उन्हें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्लिनिकल काउंसलिंग करना पेशेंट की, या कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है उसके बारे में। टू रिकॉग्नाइज द मेंटल इलनेस, किसी पेशेंट की मेंटल इलनेस। नर्स आर हु आर वर्किंग इन वेरियस सेटिंग्स हेल्प पीपल बाय, जैसे कि स्पेशली नर्स जो मेंटल हॉस्पिटल में वह काम करती है, या फिर कोई नॉर्मल हॉस्पिटल भी हो जहाँ पे उन्हें पता चले कि कोई पेशेंट है, उसे मेंटल इलनेस है, तो अर्ली स्टेजेस में ही उसको कन्वेंस करना पूरे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को लेके, ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना हो। हेल्प पीपल टू प्रिवेंट मेंटल इलनेस एंड देयर अदर प्रॉब्लम लाइक स्ट्रेस एंजाइटी, उन सब में भी पेशेंट, क्योंकि पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसको वैसे भी एंजाइटी हो जाती है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, तो फिर उसके बाद उसकी मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए नर्स को साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। टू इन्हेंस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जब तक आप पेशेंट से बात ही नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि पेशेंट क्या फ़ील कर रहा है, क्या पेशेंट को लग रहा है। तो ये कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट इन्वॉल्व इन ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक it will improve the effectiveness of human interactions. साइकोलॉजी अलाउ करता है स्टूडेंट को टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है साइकोलॉजी की वजह से। उसके बाद आता है टू डील विद चैलेंजेस इन लाइफ, क्योंकि नर्स इज़ ऑल्सो अ पर्सन, उसकी लाइफ में भी अपने प्रॉब्लम्स है, अपनी फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या जो भी इन सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है लाइफ में, वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही है, तो उन सब चीज़ों में साइकोलॉजी उसको हेल्प करती है। साइकोलॉजी असिस्ट करती है पेशेंट टू कोप विद चेंज, बिलीव एंड मेंटेन। सेम गोज़ विद पेशेंट के भी अपने चैलेंजेस होते हैं, और नर्सेज तो मेनली रिकमेंड ही करी जाती है पेशेंट के लिए, पेशेंट को असिस्ट करने के लिए। तो पेशेंट को असिस्ट करना है, कोप विद चेंजेस, बिलीव एंड मेंटेन कंट्रोल ऑफ लाइफ। लॉस हो गया किसी क्रूशियल इशू में, नर्स शुड हेल्प टू पेशेंट अडेप्ट टू इट। नर्स को उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी पेशेंट को, कि अब क्योंकि लॉस हो चुका है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। टू डील विद चैलेंजेस इन लाइफ themselves, re-evaluate life, believing and fulfillment,
मतलब कि नर्स हेल्प करेगी पेशेंट को कि हाँ आपके जो लॉस वगैरह होगी, क्योंकि लॉस ट्रीट नहीं हो सकता, जो चीज़ हो चुकी है उसको हम कम कर सकते हैं, उसको एकदम हटा नहीं सकते हैं। तो पेशेंट की काउंसिल करना, रिकलेक्ट करना, पेशेंट को बिलीव कराना अपने अंदर, उनकी चैलेंजेस को प्लेस इन पेशेंट एंड नीड अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू टैकल एंड ग्रीफ। अगर पेशेंट ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, तो वो कैसे उसको टैकल करना है नर्स को बताना है। फॉर बेटर करियर अहेड, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर नर्स की अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि बेटर करियर, क्योंकि नर्सिंग कोई भी स्टूडेंट नर्सिंग है वो चाहती है कि उसका बेटर करियर हो। कोई नहीं चाहता कि हम ऐसे ही बैठे रहे या फिर कुछ भी हो। स्टूडेंट जो studying psychology have one thing in common: they want to become the best and effective psychologist. They also know that there is urgent need इन इंक्रीजिंग नंबर। मतलब साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। साइकोलॉजी एक अपने आप में एक फील्ड है, अपने आप में एक डिग्री है। तो जो नर्सिंग उन्होंने साइकोलॉजी क्योंकि पढ़ी रखी है, तो वो साइकोलॉजी में भी अपना बेटर करियर बना सकती है। साइकोलॉजिस्ट बन के लोगों को मेंटल इलनेस को ट्रीट करके वो साइकोलॉजिस्ट बन सकती है। राइट आफ्टर मास्टरिंग, कि मास्टरिंग के बाद थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अपटर्निंग देमसेल्फ, लाइसेंस बन जाता है उनका एक प्रॉपर। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस यही है कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद नर्स अपने आप में ही एक साइकोलॉजिस्ट बन सकती है, एक मास्टरिंग कर सकती है साइकोलॉजिस्ट में, जो कि आगे जाके उसको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर में बस यही था कि हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ना, कि साइकोलॉजी के क्या क्या स्कोप होते हैं, साइकोलॉजी के इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोलॉजी, और फिर साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग में, वो कौन बताता है। साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस जो है नर्सिंग फील्ड में। तो इस चैप्टर में मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो पहला तो ये बनता है कि कोई भी एक डेफिनेशन आपको याद करनी है जो आपसे हो पाए विद ऑथर्स का नाम। उसके बाद स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये जो प्योर साइकोलॉजी है, और फिर अप्लाइड साइकोलॉजी है। जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के ये सारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए इन सब के बारे में। उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में ये जितने भी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो रिलेशन है साइकोलॉजी का अदर फील्ड से, इसमें से ज़्यादा नहीं आता है। बस एक बार आप ये साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये दो मेन है जो कभी कभी आ जाते हैं, बाकी ये भी कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी का रिलेशन, ये साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का रिलेशन भी आ ही जाता है। उसके बाद हम रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ये हमें ज़रूर आपको पता होना चाहिए। आप ओवरऑल ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे ये भी इसी पे डिपेंड है। ये भी अगर आप ऊपर से पढ़ लेंगे और बीच की जो पॉइंट्स है वो समझ के लिखाएंगे तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग टू अंडरस्टैंड ओन बिहेवियर, अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, ये सारे जो साइकोलॉजी की चीज़ें हैं ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें जो है इस साइकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में, विच इज़ डेफिनेशन, स्कोप एंड एरिया ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमारा प्योर साइकोलॉजी आ जाता है, अप्लाइड साइकोलॉजी आ जाता है। उसके बाद रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी टू नर्सिंग, ये सब। उसके बाद कम्युनिकेशन को बढ़ाना, डील विद चैलेंजेस, ये सब आपको पता होना चाहिए।